जो आर्टिकल है ये करंट अफेयर्स के माध्यम मतलब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आईएमएफ ने प्रिडिक्शन किया है इंडिया सेट टू ग्रो बाय 5.9 दिस फिजिकल ईयर। जो ये फिजिकल ईयर चल रहा है, फिजिकल ईयर में होता है वित्तीय वर्ष, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें इंडिया जो है वो 5.9% की दर से जो है वो ग्रो करेगा, मतलब कि ग्रोथ रेट जो है 5.9% रहेगी, ऐसा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। ऐसा आईएमएफ ने प्रेडिक्शन की है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ हैज प्रोजेक्टेड, ऐसा उसने प्रिडिक्शन किया है। प्रोजेक्टेड का सिनोनिम होता है फॉरकास्ट करना, मतलब कि पहले से बता देना। आईएमएफ ने प्रिडिक्शन की है। प्रोजेक्ट का सिनोनिम होता है प्रिडिक्शन भी होता है। प्रिडिक्ट करना मतलब कि पहले से बता देना भविष्य में क्या होगा। आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है मतलब कि अनुमान लगाया है दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन आया है, दैट की इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो बाय 5.9%, कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 5.9% की दर से वो ग्रो करेगी फॉर द करंट फिजिकल ईयर। जो करंट फिजिकल ईयर चल रहा है अप्रैल 2023 मार्च 2024, जो अब मार्च 2023 से और अप्रैल 2023 से और मार्च 2024 के बीच में जो फिजिकल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, उसमें जो इंडिया है वो 5.9% की दर से आगे बढ़ेगा। डाउनवर्ड रिवीजन मतलब कि गिरावट देखी गई है 0.2% की सिंस द, मतलब कि जब से पहले क्या था, आईएमएफ ने इसकी घोषणा की थी 6.1% से ग्रो करेगा। जनवरी फोरकास्ट जो आईएमएफ ने फोरकास्ट की थी जनवरी में, उससे क्या किया है, डाउनवर्ड कर दिया, मतलब इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी, ऐसा आईएमएफ ने किया, कम किया है 0.2% की। द आईएमएफ, द क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो एक बॉडी है, इसीलिए मतलब स्टेचुरी बॉडी है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज जो है आईएमएफ के लिए आया हुआ है। प्रोजेक्टेड हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए प्रोजेक्टेड लिखा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है के रूप में आया हुआ है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और दैट कंजंक्शन भी होता है। इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, विल ग्रो, वो ग्रो करेगी, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना या उसमें इंक्रीज होगी, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी बाई 5.9%, 5.9% की दर से फॉर द करंट फिजिकल ईयर। जो करंट फिजिकल ईयर चल रहा है अप्रैल 2023 से और मार्च 2024 के बीच में जो फिजिकल ईयर चल रहा है उसमें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 5.9% रहेगी। डाउनवर्ड रिवीजन, अब उसमें क्या है, जो पहले फोरकास्ट की थी आईएमएफ ने उसमें अब डाउनवर्ड रिवीजन किया है, मतलब कि नीचे किया है ना कि बढ़ाया है। रिवीजन ऑफ 0.2 परसेंटेज पॉइंट, 0.2% की कमी देखी गई है या 0.2% की कमी की है किसने, आईएमएफ ने। सिंस द जनवरी फोरकास्ट, जो आईएमएफ ने जनवरी में फोरकास्ट की थी, मतलब 2023 जनवरी में फोरकास्ट की थी कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6.1% रहेगी, अब से 0.2% की कमी कर दी तो 5.9% रहेगी। द आईएमएफ एस्टिमेटेड, एस्टीमेट का सिनोनिम होता है फोरकास्ट करना, अनुमान लगाना। आईएमएफ एस्टीमेटेड, आईएमएफ ने अनुमान लगाया है आज 6.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। जो आईएमएफ ने ये अनुमान लगाया है कि अगले साल, मतलब अप्रैल 2024 से अप्रैल मार्च 2025 तक जो इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.3% रहेगी। डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ 0.5 परसेंटेज पॉइंट फ्रॉम द लास्ट फोरकास्ट, जो पिछली फोरकास्ट की थी, मतलब पिछली बार अनुमान जो लगाया था उससे 0.5 परसेंटेज पॉइंट की कमी कर दी है। पहले कहा था 6.8% रहेगी, अब क्या, अब कहा है कि 6.3% रहेगी। तो आईएमएफ के लिए वर्ब जो है मेन वर्ब आई हुई है एस्टिमेटेड। एस्टिमेट्स जो है नाउन भी होता है और एस्टिमेट वर्ब भी होता है, यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। आज 6.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अब रेट के लिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है फॉर इंडिया, भारत के लिए, फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, अगले
वित्तीय वर्ष के लिए डाउनवर्ड रिवीजन होता है मतलब कि ग्रोथ रेट को कम कर दिया है ऑफ 0.5%, 0.5% पॉइंट कम कर दिया है फ्रॉम द लास्ट फोरकास्ट। जो IMF ने पिछली बार फोरकास्ट किया था उससे 0.5% की गिरावट देखी गई है, या 0.5% की गिरावट कर दी है। ये दूसरा आर्टिकल है। यूजीसी, यूजीसी में होता है, यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लान्स वो योजना बना रही है, वन वेबसाइट टू लिंक रिक्रूटमेंट्स। यूजीसी ये योजना बनाई है कि क्या करेगी, यूजीसी एक वेबसाइट बनाएगी, वन वेबसाइट बनाएगी टू लिंक रिक्रूटमेंट, जो कि रिक्रूटमेंट से संबंधित होगी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कमीशन यूजीसी प्लान्स, यूजीसी योजना बना रहा है वन वेबसाइट की, मतलब एक ऐसी वेबसाइट बनाएगा यूजीसी टू लिंक रिक्रूटमेंट्स, जो कि रिक्रूटमेंट्स जो मतलब कि पोस्टिंग्स होते हैं या अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो नियुक्तियां होती हैं उनसे संबंधित होगी या उनको जोड़ देगी। सभी जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो एक जगह पर आ जाएंगी। टू मेक अपॉइंटमेंट्स, टू मेक अपॉइंटमेंट्स ईजियर, जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं मतलब नियुक्तियां होती हैं उन्हें और आसान बनाने के लिए। टू मेक अपॉइंटमेंट्स ईजियर मतलब पहले थोड़ा आसान थे, अब उसे और भी आसान करेंगी, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया गया है। ईजियर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। एंड मोर ट्रांसपेरेंट, और अधिक पारदर्शी बनाई गई। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज डिसाइडेड, यूजीसी ने निर्णय लिया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, टू क्रिएट अ कॉमन वेबसाइट, की एक कॉमन वेबसाइट बनाएगा। यूजीसी ने कहा है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा है या डिसाइड किया है, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना। यूजीसी ने डिसाइड किया है टू क्रिएट अ कॉमन वेबसाइट, एक कॉमन वेबसाइट बना देंगे। वहाँ पर होगा क्या, अब देखिए यहाँ पर कैसे हम इस सेंटेंस को ऑपरेशन करें तो सेंटेंस हमारा खत्म हुआ है साइट पे और स्टार्ट हुआ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ट्रांसपेरेंट तक एक क्लाज पड़ा हुआ है। टू मेक अपॉइंटमेंट्स ईजियर, जो अपॉइंटमेंट्स की जाती है यूनिवर्सिटी में या विद्यालयों में, वहाँ पर क्या होगा, अब उसे और भी आसान बनाया जा रहा है। एंड मोर ट्रांसपेरेंट, और अधिक पारदर्शिता लाएगी। जब वेबसाइट बन जाएगी तो वहाँ पर पारदर्शिता भी आएगी। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शिता। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी हैज डिसाइडेड, हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये सेंटेंस, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए डिसाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिसाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो डिसाइडेड यूज किया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू क्रिएट अ कॉमन वेबसाइट, एक कॉमन वेबसाइट यूजीसी बनाएगा, जिससे क्या होगा, नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी आएगी और नियुक्तियां जो है पहले से जल्दी होंगी और आसान होंगी। दिस विल फंक्शन, जो वेबसाइट है उसके लिए दिस आया हुआ है, कॉमन वेबसाइट के लिए दिस आया हुआ है। दिस विल फंक्शन, ये कार्य करेगी। फंक्शन जो है नाउन भी होता है और फंक्शन वर्ब भी होता है। अब यहाँ पर फंक्शन जो है वर्ब के रूप में आया हुआ है। दिस विल फंक्शन, वेबसाइट जो है काम करेगी एज एन अनाउंसमेंट बोर्ड, एक अनाउंसमेंट बोर्ड के रूप में काम करेगी। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू कोऑर्डिनेट अपॉइंटमेंट्स, जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो उनके साथ सामंजस्य बनाएगी। टू क्रिएट अपॉइंटमेंट्स एट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो 45 केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं या नियुक्तियां होती हैं, वहाँ पर क्या होगा, आप सारी की सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक जगह पर अपनी रिक्रूटमेंट्स को पोस्ट कर देंगे और वहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं या एस्पिरेंट्स जो हैं वो वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनकी नियुक्तियाँ भी बहुत जल्दी हो जाया करेंगी और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। एस्पिरेंट्स कैन क्रिएट दियर प्रोफाइल्स, जो एस्पिरेंट्स हैं जो मतलब उसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रशिक्षण मतलब विद्यार्थी हैं, कैन क्रिएट वो क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट मीन्स होता है मेक, क्रिएट का सिनोनिम होता है मेक, बना सकते हैं। दियर प्रोफाइल्स, अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं। अब दियर यहाँ पर आया हुआ है एस्पिरेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स एक से अधिक हैं इसीलिए दियर आया हुआ, अगर एक एस्पिरेंट होता है तो इट्स आता। एस्पिरेंट्स कैन क्रिएट, एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं। एंड सेंड एप्लीकेशंस डायरेक्टली, और अपना एप्लीकेशन जो है उसे डायरेक्टली भेज सकते हैं। फ्रॉम द वेबसाइट, वेबसाइट से। वेयर वैकेंसीज विल बी पोस्टेड, जहाँ पर भी 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर भी
कोई पोस्ट के लिए मतलब एक भी पोस्ट के लिए कोई अगर एप्लीकेशन या रिक्रूटमेंट होती है तो वहाँ पर अब स्टूडेंट्स जो हैं डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी को अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। पोस्ट की जाएगी मतलब जहाँ पर निकाली जाएगी। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में ईच यूनिवर्सिटी इनवाइट्स, वर्तमान समय में क्या होता है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो है वो एप्लीकेशन सेपरेटली, वो एप्लीकेशन अलग अलग अपने यहाँ मांग करती है। जैसे हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने अलग अलग जगह निकालती है। अब जब यूजीसी एक मतलब वेबसाइट बना देगा तो सारी यूनिवर्सिटीज़ को क्या होगा, वहीं पर 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एक जगह पर वैकेंसी निकालेंगे। उससे क्या होगा, एस्पिरेंट का टाइम भी बचेगा और वो साथ साथ एप्लीकेशन डायरेक्टली भेज भी सकते हैं उस यूनिवर्सिटी को। कोई भी यूनिवर्सिटी हो इंडिया में, सभी यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली फॉर्म भेज सकते हैं। कैसे, अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, मतलब कि अपनी प्रोफाइल्स बनाएंगे कि अपना नाम पता ये सब कुछ डालेंगे उसमें, और उसके बाद सीधा एप्लीकेशन उस यूनिवर्सिटीज़ को भेज सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, मतलब कि इसका ऑपरेशन करेंगे। एस्पिरेंट्स के लिए कैन आ रही, कैन जो होती है मॉडल वर्ब होती है और इससे हम मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। कैन के बाद जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिएट यूज की गई है। और एस्पिरेंट्स के लिए आया हुआ है दियर प्रोफाइल्स, अपनी प्रोफाइल्स बनाएंगे। एंड सेंड, और एंड से हम सेम फीलिंग के वर्ड्स जोड़ते हैं। यहाँ पर क्रिएट है इसीलिए यहाँ पर सेंड आए हुए। एस्पिरेंट्स सेंड एप्लीकेशन, जो अपना प्रार्थना पत्र है मतलब कि फॉर्म है वो डायरेक्ट भेज सकते हैं। डायरेक्टली मीन्स होता है मतलब सामने से भेज सकते हैं। फ्रॉम द वेबसाइट, वेबसाइट से ही डायरेक्टली भेज सकते हैं, मतलब कि अब उन्हें पोस्ट ऑफिस या इनके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे या किसी दूसरी मतलब किसी दूसरी वेबसाइट पर जाना नहीं पड़ेगा। वेयर वैकेंसीज विल बी पोस्टेड, जहाँ कहीं भी वैकेंसीज, कितनी भी 45 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर अगर वैकेंसीज निकलती हैं डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी को फॉर्म पोस्ट कर सकते हैं। वेयर वैकेंसीज विल बी पोस्टेड, जहाँ वैकेंसीज पोस्ट की जाएंगी या निकाली जाएंगी। एट प्रेजेंट जो है टाइम ऑफ एडवर्ब है। एट प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान समय में। ईच यूनिवर्सिटी मतलब प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो है इनवाइट्स आमंत्रित करती है एप्लीकेशन सेपरेटली, अपने यहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटी जो हैं, जो भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना फॉर्म जो है या एप्लीकेशन जो है वो भिन्न भिन्न तरीके मतलब इनवाइट करती है, मतलब मांगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।